वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस टॉक सिद्धिया आंटी। मैं हूं भव्या नारंग और आज मैं आई हूं लेक के पास और ये है मेरी चाची। तो अब हम यशपाल अंकल का आज इंटरव्यू लेंगे जो लेक के आसपास की सफाइयां करते हैं और प्लांटेशन भी करते हैं। तो ये देखिए हमारे यशपाल अंकल आ रहे हैं बोट में करते हुए सफाई। तो अब शुरू करते हैं। नमस्ते अंकल, आप हमारे दोस्तों को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मेरा नाम है यशपाल सिंह रावत। मैं नैनीताल का रहने वाला हूं और यहाँ पे मैं नासा करके एक क्लब है, नैनीताल एक्वेटिक एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारे क्लब का जो काम है वो है वृक्षारोपण करना और क्लीनिंग करना। हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया ग्रीन और क्लीन हो, हमारा मकसद है क्लब का। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ आता है, जो भी स्कूल के लोग, एनसीसी के लोग, दूसरे बाहर के लोग, तो हम उन्हें इन्वायरमेंट की क्लीनिंग और ग्रीन करने के बारे में बताते हैं। उसके लिए हम उन्हें एक तरीका बताते हैं कि आप अपने घर में मिट्टी का एक गुल्लक लाइए, उसमें पैसा जमा कीजिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ खरीद के आप पेड़ लगाएं। उसका एक तरीका ये भी है कि आप अपने घर में जो सीड होते हैं, बीज, जैसे बांस के पेड़ का बीज होता है, पांगर के पेड़ का बीज होता है, आपने संतरा खाया उसका बीज होता है, उसको जमा कर लें। कद्दू का बीज है तो उनको जमा कर लें और मिट्टी को छान लें महीन, और उसमें खाद मिलाएं, कंपोस्ट खाद। उसके बाद उस सीड को, बीज को लड्डू बना दें उसका मिट्टी में और उसको सुखा दें, ठीक है। और बरसात के मौसम में जंगलों में अलग अलग जगह पे उसको रख दें, तो उससे क्या होगा, पेड़ निकल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको कहते हैं सीड बॉल्स। तो हमने सेंट मैरीज में और भी कई स्कूलों में ये काम किया है। तो ये सीड बॉल्स बनाइए आप लोग। एक तो उससे मतलब बीज का बच जाता है, बीज के द्वारा चीज़ें होती है। और दूसरा ये है कि आप क्लीन करें, जो आपकी किचन वेस्ट है उसे आप जमा करें और किचन वेस्ट से ही खाद बनाएं। अच्छा, तो जैसे मेरे पापा ने मुझे पहले बताया था कि आप उन्हें तैरना सिखाते थे, बर्फ़ में भी तैरते थे और मेरे पापा जी को भी सिखाते थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो तैरना इज डिफरेंट थिंग। जिसको तैरना आ गया वो बर्फ़ में क्या तैरेगा, पानी में तैरेगा। तो वो ठंडा तो दिमाग में होता है। हमारे सब त्यौहार जो है वो जाड़ों में ही होते हैं, चाहे गंगा स्नान है, मकर संक्रांति है, छठ पूजा है, जितने भी त्यौहार हैं जाड़ों में आते हैं। ठंडे पानी का स्नान से बदन में सेल्स जिंदा हो जाते हैं, जैसे टॉर्च में सेल ख़त्म हो जाता है तो उसको चार्ज करते हैं, तो बॉडी भी चार्ज हो जाती है आपकी। अभी मैंने तैरा तो मैं खूब फिट जैसा महसूस कर रहा हूँ, ये तो लेजी बन रहा है, तो सेल चार्ज हो गए। तो आप लोग भी जितने बच्चे हैं ठंडे से डरे नहीं और खुल के सामने आए। ठंडे जगह पे रहने वाले, चाहे कश्मीर में हो चाहे लंदन में हो, ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं और चार्मिंग रहते हैं। चार्म से मतलब समझते हो आप, चेहरे में रौनक होती है। ओके, तो आपने ये तो बता दिया। जैसे मैंने आपको देखा है कि आप लेक के आसपास की सफाइयाँ करते हैं, तो उसके बारे में तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग गंदगी ना करें, तो सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग गंदा ना करें। अपने अभी मैंने बताया आपको कि आप किचन जो वेस्ट है उससे कंपोस्ट खाद बनाएं और जो प्लास्टिक बचता है उसे रिसाइकिल करें। प्लास्टिक है, कांच है, जो भी चीज़ है ना, उसको निश्चित जगह पर रख के, आजकल सब जगह पे नगर पालिका ने भी कूड़ेदान बनाए हैं, उसमें सूखा कूड़ा और वेट कूड़ा दोनों, सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग जमा करने के स्थान बने। जो गाड़ी आती है वो भी कहती है, तो उससे क्या होता है, जो सफाई के जो कर्मचारी हैं उनको भी ईजी होता है, आम जनता को भी ईजी हो जाता है, क्योंकि जो गीला कूड़ा उससे खाद बन जाएगी और सूखा कूड़ा रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से वो दोबारा से यूज़ में काम में आ जाएगा। तो हम सबको चाहिए अपने घर की अपनी मदर से कह के
घर के लोगों से कह के किचन का वेस्ट उसे 2 हिस्सों में बांटा। किचन वेस्ट से खाद बनाएं, अपने घर के तुलसी बोते हैं आप, गुलाब के फूल बोते हैं, उसमें उन खादों का यूज करें और बाकी जगह पे जो ड्राई है उससे रिसाइकिल करें। अच्छा, तो जैसे आप कुछ एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे साफ कैसे? इन्वायरमेंट का मतलब आप जानते हो, पर्यावरण। पर्यावरण का हमारी परिधि का जो आवरण है, उसे जैसे एक छतरी है, उसके नीचे आप भीगते नहीं हो, वैसे हमारे यहाँ ओजोन की लेयर है, उसके नीचे सूरज की किरणें 0.2% आ पाती है, बाकी गर्मी वहीं रुक जाती है। अगर वो छतरी खराब हो जाएगी या तुम्हारी छतरी में कोई छेद हो जाएगा तो पानी अंदर भी आने लग गया, किरणें अंदर आने लगी। तो हमने इन्वायरमेंट को, अपने आवरण को, अपने आसपास की जगह को साफ रखना है और हरा रखना है। अच्छा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएं। आप घास भी, दूबा घास है, उसकी अपनी कहानी है। छोटे छोटे बुशेज लगाए, किलमोड़ा, हिसालू, गेंगारू, सुसारू, तिमोर आदि के छोटे छोटे वृक्ष लगाए, वो इन्वायरमेंट को शुद्ध करते हैं, आपको शुद्ध ऑक्सीजन। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया आप इतने सारे काम करते हैं, तो आप दिन भर में अपने इतने बिजी शेड्यूल को कैसे मैनेज करते नहीं, हैं? हम लोग सुबह के टाइम में सफाई का काम करते हैं, दिन भर अपने कार्य में लगे रहते हैं, और शाम को हम लोग जंगल घूमने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ जो प्लास्टिक की चिप्स के रैपर खाते हैं। तो ये तो बड़ा ईजी है, ये हर कोई कर सकता है, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो। ये सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आदमी कर सकता है। और तुम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है अपने शहर को बचाना, अपने देश को बचाना, अपनी दुनिया को बचाने का काम हम सबका। इट्स अ टीम वर्क, हम सब मिलके करेंगे तभी जाके ये काम हो पाए। ठीक है, तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे आखिर में? मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोगों को ये बहुत इजी है। आप सब लोग अपने घर से ही अपना किचन वेस्ट से अपनी खाद बना सकते हैं, और अपने सीड, जो भी बीज आपके पास जमा होता है, मैंने आपको बताया मट्टी के लड्डू बना के बरसात में उनका यूज़ कीजिए। नहीं बना सकते हैं तो आप अपने पॉकेट मनी का एक हिस्सा उसमें डाल के, उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ मिलते हैं। पेड़ को लगाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाइट कौन सी है। आप नैनीताल की हाइट पे हो तो बांस के पेड़ लगाओ, उससे नीचे को चले आओ तो तुषारू का पेड़ लगाओ, उससे और नीचे को चले गए तो आपने क्या कहते हैं नीम का पेड़ लगा लिया, जामुन के पेड़ लगा लिए। तो हाइट के हिसाब से पेड़ों की क्वालिटी बदलती है, ढाल के हिसाब से बनती है, पहाड़ों का जो हिसाब है। ऐसे नहीं कि आपने जाके आम का पेड़ यहाँ लगा दिया टेबल टॉप में। पेड़ों की इस प्रजाति को थोड़ा सा समझना पड़ता है, मगर क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हो, जिस जलवायु को आप रहने वाले हो, आप जानते हो कि कौन सा फल, कौन सा पेड़, कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, इसलिए उस हिसाब से लगाओ। ठीक है, तो अंकल का कहना है कि अपने पर्यावरण को बचाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ, घंटी ज़रूर दबा देना। बाय, ऑल द बेस्ट। गुड लक।